मैंने देखा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका बड़ा यानी गहरा वो होता था, अब भी है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन तारीफें वो हमारी करते हैं और जो कारोबार है, बिजनेस है, वो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ करते हैं, वो चीन के साथ भी करते हैं, मिडिल ईस्ट के साथ भी करते हैं, चने के झाड़ पे भी हिंदुस्तान के चढ़ाना साथ होता है भी ना जब करते किसी से कोई काम करवाना होता है तो। असल बात यही है कि हमारे वाले मतलब अगर यहाँ पे वो पश्तो की वो मुझे बात याद आ रही जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता और कह भी नहीं सकता, वो बहुत मतलब बात नीचे चली जाएगी, लेकिन हुआ ये कि ये डोनाल्ड ट्रंप जब इनका नाम लेते हैं तो ये इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि इनको मतलब समझ नहीं आती, कहते देखे। और यकीन आप करें कि इस वक्त हमारे राना सनाउल्लाह हमारे इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं उसको, एज ए फेडरल मिनिस्टर है वो परसों एक टीवी शो में कहते कहते छोड़ दे महंगाई कितनी है, हमारे ऊपर कर्जे कितने हैं, कहते दुनिया हमारी तारीफें कितनी करेगी। राना सनाउल्लाह साहब सीनियर आदमी है और एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, मियां नवाज शरीफ के साथ उठते बैठते वो ये टीवी शो में ये बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं उनको ये फिक्र नहीं है कि अवाम और सब, और बृहस्पति क्या कहते हैं, अब एक और ड्रामा शुरू हुआ हमारे यहाँ इस्लामाबाद में, कहा जा रहा है कि आप कंपैरिजन नहीं करेंगे इंडियन प्राइसेस के साथ, जो पेट्रोल डीजल की वहां पे कीमतें हैं, अगर हुकूमत ने वहां नहीं बढ़ाई फॉर लास्ट 4 इयर्स तो आप ये बात नहीं कहेंगे यहाँ पर कि भाई उन्होंने 4 साल प्राइस नहीं बढ़ाई, और अगर अभी बढ़ाई भी है तो ओनली 3 रुपीज। हमारे यहाँ अभी तक 162 रुपीज का इजाफा हो चुका है, जो 61 से लेके 66% तक हो चुका है। मेरे ख्याल में दुनिया का वो पेट्रोल डीजल जो हम जिस प्राइस पे ले रहे हैं वो उसकी बराबरी किसके हो सकती है, डेनमार्क के साथ, यूएस के साथ, नॉर्वे के साथ, यूके के साथ, जिनकी पर कैपिटा इनकम 50 हजार डॉलर है। मेरी पर कैपिटा इनकम $1600 है, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि भाई आप इससे खुश हो जाए कि जो डिफेंस यहाँ पे आया था, भाई आप क्यों खुश नहीं होते? आपको खामखा की लगी हुई है कि लोग बेरोजगार हो गए हैं तो इन्फ्लेशन इतने % हो गए, कहते हैं तो मामूली चीज है। और अगर हमने इतना 97 ट्रिलियन का कर्जा ले भी लिया सो व्हाट? और आप यकीन करें कि हमारा कर्जा जो है ये 2006 से लेके उसके बाद से ये इतना हुआ, उस वक्त हमारे ऊपर जो कर्जा था दैट वाज 6 ट्रिलियन इन 2006, और इन लास्ट 20 ईयर्स में हमने 90 ट्रिलियन का कर्जा उठाया हुआ है। लेकिन ऑन ग्राउंड हमारे पास क्या है, हमारी अगर एक मोटरवे बनती है बलूचिस्तान के अंदर 1 किलोमीटर की मोटरवे आज तक नहीं बनी। तो फिर सही है ना, यहाँ पे हिसाब किताब ये है कि भाई आपके यहाँ तो अलग ही मामला चलता है ना, जंगें हारने के बाद आप जंग जीतने का जश्न मना देते हैं, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाते हैं फिर भी उस जंग को आप जीता हुआ बताते हैं, लोग प्रमोशन ले लेते हैं, तो मतलब गजब ही हालात चल रहे हैं वहां पे। तो सब लोग जिसे कहते हैं ना इल्यूजन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। बांग्लादेश से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं शोएब चौधरी जी। शोएब चौधरी जी, अमेरिका ने कोशिश तो आपके यहाँ भी की थी डीप स्टेट के साथ, है ना, आइलैंड पसंद आया, मिला नहीं तो उसके बाद सरकार ही बदल दी, पर आप लोगों ने वक्त रहते मामला संभाल लिया। अब पाकिस्तान को गुलामी की आदत पड़ गई है, उन्हें संभलना ही नहीं है, वो कहते हैं ना उधार लेके घी पिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चिनाब जी। देखिए 1947 की 14 अगस्त से पहले हम तो सब यहाँ जितने हम स्क्रीन पे सब भारतीय थे, और ब्रिटिश ने ये जो डिवाइड एंड रूल की कॉन्स्पिरेसी को एक्टिवेट किया था और जिन्ना ने वही ट्रैप में पैर डाला और पाकिस्तान को तोड़ दिया। बांग्लादेश को भी साथ में ले ली। बांग्लादेश हम कभी भी तैयार नहीं थे पाकिस्तान के साथ जाने के लिए, हमको भी लेगी साथ में 1971 में। अल्लाह का शुक्र है कि हमको नादात मिला पाकिस्तान से, मगर पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान अभी कोई ऐसी राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, ये अमेरिकी और स्पेशली अमेरिका की इशारा पे चल रहा है, और पाकिस्तान को चला रहा है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सब लूटर है। नहीं शोएब साहब, आज तो उसी पे सवाल उठ गया ना, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रहा था पहले, चलिए अपने घर की बात थी, है ना, चुनी हुई सरकार नहीं चला रही थी, मिलिट्री चला रही थी, लेकिन अब तो एक और सीधे सीधे बात ही हो गई। और पहले कहा जा रहा था कि भाई ठीक है अमेरिका दखलंदाजी करता है, थोड़ा दबाव बनाता है, अब तो लग रहा है अमेरिका ही चला रहा है, कोई नहीं चला रहा। कौन पीएम बनेगा, कौन फील्ड मार्शल बनेगा, कौन मीटिंग के लिए आएगा, कैसे पाकिस्तान सांस लेगा, ये सब कुछ अमेरिका कर रहा है। अभी बांग्लादेश में जो अमेरिका ने हरकतें की, गंदी हरकतें 2024 में, और उसके पिट्ठू को यूनुस को बैठा दिया था तख्ते पे, हम लोगों ने यूनुस को दूर किया, और भी यूनुस बांग्लादेश में इस हालत में है, एनी टाइम यू विल बी अरेस्टेड। दूसरी बात जो है, अमेरिका का जो साजिश है बांग्लादेश में कामयाब नहीं हो सका कि बंगाली जाति एक हो गई।
अगर पाकिस्तान की जाति भी एक हो जाएगा, ये अमेरिका के कॉन्स्पिरेसी चलेगा नहीं। वहां पाकिस्तान के लोगों को इसके आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पहले आवाज उठाना है, सड़कों में आना है। हमारे हिसाब से देखिए, डिस्पाइट लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, पाकिस्तान में अगर एक पेट्रियोटिक लीडर की नाम हमको लेना है तो इमरान खान। तो जेल में है ना आरजू। इमरान खान साहब ने कोशिश की थी थोड़ा सा खड़े होने की, अब ये हालत है कि पैर पे चल नहीं पा रहे हैं। बाकी सब लोग डील लेके, करप्शन के चार्जेस, फांसी की सजा के बावजूद भी बाहर रहे, आराम से तसल्ली से रहे, आखिरी सांस भी वहां ली, और कुछ तो लौटकर दोबारा से सत्ता में भी आ गए। अब इमरान खान ने अमेरिका को इतना अपसेट कर दिया कि बेचारों को जेल में सड़ा रहे हैं। देखें, ये क्रेडिट तो आपको इमरान खान को देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है बाकी लोगों की तरह ना तो मुल्क से बाहर भागे और ना ही उन्होंने बाहर जाने के लिए डील की। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि जैसे शोएब साहब कह रहे हैं कि आवाज उठानी पड़ेगी, तो उनको शायद मैं बता दूं कि पाकिस्तान में जो आवाज उठाते हैं तो उनको ही उठा लिया जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग आवाज उठाने को थोड़ा अवॉइड करते हैं, नहीं तो उसके बाद उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। और मैं ये सब कुछ भुगत चुकी हूँ, उस वक्त भी नो फ्लाई लिस्ट में मेरा नाम है, मेरे बैंक अकाउंट जो है वो भी जो है ब्लॉक किए गए थे। तो सभी लोग ये जानते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है कि इस तरह का कोई चेंज है। दूसरा, पब्लिक भी बाहर नहीं निकलती हमारी। 2-4 जब निकले इमरान खान के टाइम पर भी, तब भी उनके साथ उन्हें 10-10 साल की सजाएं सुनाई गई। तो ये कहने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो है एक तरह की डिक्टेटरशिप ही इस वक्त भी चल रही है।